पुरुषों, मान्य मातृशक्ति, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारा एक प्रकरण चल रहा है कि हम सब दुखों से छूटना चाहते हैं और उसके लिए एक उपाय वेदादि शास्त्रों में आता है तीर्थ। इसलिए हम बहुत सारे तीर्थ करना चाहते हैं जिससे कि सब दुख हमारे जीवन से छूट जाएं, सुख शांति आनंद हमें प्राप्त हो। पर वो वास्तव में सच्चे तीर्थ क्या हैं, उसके लिए ऋषियों ने हमें उपदेश किया है। गुरु तीर्थ है, ज्ञान से विद्या से आत्मा दुखों से तर जाती है। यज्ञ भी तीर्थ है, यज्ञ से भी सारी सृष्टि का हित कल्याण उपकार होता है। और मंत्र भी तीर्थ है, वेद का एक भी मंत्र अगर हम जान लेते हैं और उसके अनुसार आचरण कर लेते हैं तो वो ही हमारे सब दुखों को छुड़ाने का उपाय हो सकता है। और आगे का पुरुषार्थ तीर्थ है। पुरुषार्थ कहते हैं, महर्षि दयानंद जी ने आर्योपदेश रत्नमाला में इसका अर्थ किया है, सब आलस्य को छोड़कर उत्तम व्यवहारों की सिद्धि के लिए मन, वाणी, शरीर और धन से जो अत्यंत उद्योग करना होता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। आप अपने जीवन में उत्तम सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रथम आलस्य को त्यागना होता है। और हमारे पास में यानी जीवात्मा के पास 3 साधन हैं, मन है, वाणी है और शरीर है, इनसे हम कर्म करते हैं। और सांसारिक धन भी है, उससे अत्यंत मेहनत करना, श्रम करना, परिश्रम करना, ये पुरुषार्थ कहलाता है। पुरुषार्थ के 4 विभाग किए गए हैं। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करना, जो हमारे पास में नहीं है। जैसे मेरे पास विद्या नहीं है, विद्यार्थी विद्या से शून्य होता है तो विद्या रूपी धन को पाने की इच्छा करता है। जिसके पास में धन नहीं है, बल नहीं है, तो बल और धन पाने की इच्छा करता है। यानी मेरे पास नहीं है, अप्राप्त है, उसको पाने की इच्छा करना पुरुषार्थ का पहला हेतु है। दूसरा, प्राप्त वस्तु को रक्षित करना, जो वस्तु आपने प्राप्त कर ली है मेहनत से, श्रम से, उसकी फिर रक्षा करना। दूसरा, रक्षित वस्तु को अच्छे कार्यों में बढ़ाना, मतलब उसकी वृद्धि करना। विद्या आ गई तो विद्या बढ़ाना, धन आ गया तो धन को बढ़ाना, बल आ गया तो उसको भी बढ़ाना, घटने ना देना। और चौथी बात है, उसे अच्छे कार्यों में और विद्या की वृद्धि में लगाना। उसको ऐसे नहीं इकट्ठा करके रख ही देना, उसको सच्चे अच्छे कार्यों में लगाना भी, और विद्या की वृद्धि और अन्य सबके हित में, संसार में जहाँ भी आप देखो हित, वहाँ उसको लगाना। ये पुरुषार्थ के 4 विभाग है। पुरुषार्थ का हमारे जीवन में इतना महत्व दिया है भगवान ने कि हम जो आश्रम व्यवस्था के अंदर रहते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी जीवन है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इनको आश्रम कहते हैं। आश्रम शब्द का मतलब ये है, आ माने पूरी तौर से, श्रम माने मेहनत करना, पुरुषार्थ करना। यानी विद्यार्थी जीवन में भी पूरी मेहनत करना, श्रम करना, गृहस्थ में भी पूरा उद्योग करना, मेहनत करना, श्रम करना। वानप्रस्थी है तो उसको भी मेहनत करना। आलसी प्रमादी होके किसी को भी रहने का अधिकार ऋषि ने, वेदों ने, भगवान ने नहीं दिया है। संन्यास में भी पूरी मेहनत श्रम करना। और ये भी देखने में आता है कि श्रम मेहनत पुरुषार्थ से समस्त गरीबियों का खात्मा हो जाता है। किसी कवि विद्वान ने लिखा है, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, जब तो नास्ति पातकम, मौने कलहो नास्ति, नास्ति जागरतो भयम। यानी उद्यमी, मेहनती, पुरुषार्थी व्यक्ति अपने जीवन की समस्त गरीबियों को खत्म कर देता है। किसी प्रकार की गरीबी उसके पास रहती नहीं है। गरीबी कई प्रकार की होती है। आजकल हम लोग केवल धन के अभाव को ही गरीबी कहते हैं, भाई धन नहीं है तो मैं बड़ा गरीब हूँ। पर गरीबी बहुत चीज़ों की होती है।
कोई व्यक्ति स्वास्थ्य से गरीब रहता है, यानी कि रोगी रहता है, कमज़ोर है। कोई व्यक्ति विद्या से गरीब है, जिसके पास विद्या नहीं आती। बहुत से बच्चे कहते मुझे विद्या याद नहीं होती, क्या करूं, मैं अनपढ़ रह गया, गंवार रह गया, वो उससे गरीब है। किसी के पास में धन नहीं है तो धन से गरीब है। कोई व्यक्ति समाज में सम्मान नहीं प्राप्त कर पाया, अपनी वाहवाही प्रसिद्धि नहीं कमा पाया, तो वो उससे गरीब है। गरीबी कई प्रकार की होती है, लेकिन सभी गरीबियों का खात्मा भगवान वेद कहते हैं मेहनत, पुरुषार्थ, उद्यम से दूर हो जाती है। ये ऐसा एक तीर्थ है, जो आदमी श्रमशील होगा, मेहनती होगा, वो सांसारिक दुख से भी तरेगा और आगे भी अपना अच्छा नया सौभाग्य प्राप्त करके कमा करके ले जाएगा। महाराज भोज के समय पर एक घटना आती है। महाराज भोज बड़े दानी थे, बड़े विद्वान और ज्ञानी थे। जो उनके पास में धन आता था उसे वो गरीबों में, दीनहीनों में बांट दिया करते थे। तो एक मंत्री ऐसा था, वो उनकी इस उदारता से प्रसन्न नहीं था। वो चाहता था कि भाई इतना धन नहीं बांटा जाए, अपने रखा जाए, पर वो कह सकता नहीं था महाराज भोज को। तो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पर उस मंत्री ने लिख दिया शाम को, रात्रि को, कि आपातकाल के लिए धन संचित करके रखना चाहिए। ऐसे लिख दिया। सुबह महाराज भोज आते हैं, उन्होंने पढ़ा, भाई ये लिखा है किसी ने, आपातकाल के लिए धन संचित करके रखना चाहिए। अब पूछा भाई किसने लिखा है, तो कोई बताए नहीं। जो लिखने वाला वो कैसे बताए महाराज के सामने। तो महाराज ने उसके नीचे लिख दिया कि सौभाग्यशालियों को आपत्ति कहाँ, यानी जो सौभाग्यशाली है उनको आपत्ति नहीं आती। अगर वो कह रहा है कि आपातकाल के लिए धन रखना चाहिए, तो महाराज ने लाइन लिख दी, सौभाग्यशालियों को आपत्ति कहाँ। दूसरे दिन उस मंत्री ने लिख दिया कि अगर सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाए तो दुर्भाग्य भी तो आ सकता है। ऐसा लिख दिया, अगर सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाए तो तीसरे दिन जब महाराज भोज आते, उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने नीचे लिख दिया कि पुरुषार्थी अपना नया सौभाग्य अर्जित कर लेते हैं। जो मेहनती परिश्रमी होते हैं वो अपना नया सौभाग्य अर्जित कर लेते हैं। ये पुरुषार्थ एक ऐसी चीज़ है। महर्षि दयानंद जी से पूछा कि श्रम, मेहनत, कर्म बड़ा कि भाग्य बड़ा, तदवीर बड़ी कि तकदीर बड़ी। आपने ये प्रश्न सुना होगा। कोई पूछे भाई हमारा भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है, तकदीर बड़ी है कि तदवीर बड़ी है, तो सभी विद्वानों ने कहा है तदवीर बड़ी है, कर्म बड़ा है, श्रम बड़ा है, भाग्य बड़ा नहीं। बहुत से लोग कहते क्या करें, मेरे भाग्य में तो साहब गरीबी लिखी है, मेरे भाग्य में तो बुद्धि दी नहीं भगवान ने, मेरे भाग्य में तो साहब कमजोरी लिखी है, मैं क्या करूं, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है साहब, खराब है, टेढ़ा है, कमज़ोर है। तो ये उनका सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि सभी वेदादि शास्त्र ये कहते हैं कि मेहनती पुरुषार्थी व्यक्ति अपना नया सौभाग्य अर्जित कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझें, मैं पहले कुछ दुर्भाग्य से मानो 100 रुपये की हानि लिखवा के लाया हूँ कि मेरी 100 रुपये की हानि होनी है, और मेरा इस समय जीवन है उसमें 100 रुपये की हानि हो गई, और मैंने कमाए 100 रुपये ही हैं और 100 रुपये की मुझे हानि हो गई, तो मुझे बहुत कष्ट होगा, दुख होगा, क्योंकि दुर्भाग्य मेरा ऐसा है 100 कमाए थे 100 ही चले गए। और कोई इस जीवन में आकर के मेहनत परिश्रम करके 500 रुपये कमा ले और उसके दुर्भाग्य में 100 रुपये की हानि लिखी हुई है, तो 100 रुपये की हानि जब उसकी होगी और उसने मेहनत से 500 कमा लिए, तो 400 तो फिर भी बच गए, तो उसको इतना कष्ट और परेशानी नहीं होगी। दुर्भाग्य ने 100 रुपये की हानि तो की, लेकिन मेहनत से तो उसने 500 कमा लिए, इसलिए 400 तो अब भी उसके पास बाकी हैं। तो मेहनत परिश्रम एक नया सौभाग्य पैदा करता है। हम पहले ही भाग्य पर रोना धोना न रोया करें, हम ये कहें कि पहले जो लिखा है वो तो हम भोग ही लेंगे,
जो कम ज़्यादा लिखा है, लेकिन आज हम मेहनत परिश्रम से नया सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। इसीलिए उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, समस्त गरीबियाँ मेहनती परिश्रमी व्यक्ति के यहाँ से खत्म हो जाती है। एक व्याकरण के बहुत बड़े धुरंधर विद्वान हुए हैं व्याकरण के पाणिनि जी, जिन्होंने अष्टाध्यायी नाम का एक ग्रंथ लिखा है। उनके जीवन की एक घटना आती है कि वो जब पढ़ा करते थे तो उनको याद नहीं होता था, उनको विषय याद नहीं होते थे, तो वो इस बात से बड़े दुखी रहते थे। आखिर दुखी होकर के वो और बाहर निकल गए कि भाई अब तो जीवन बेकार है, इससे तो जीना बेकार है, और एक कुआं के पास में बैठ गए। और वहाँ माताएं बहनें पनिहारी पानी भरने के लिए आती, उसे प्यास लग रही थी। उसने एक माता से कहा, माता मुझे पानी पिलाओ, तो उसने पानी पिला दिया। थोड़ी देर कुआं पे बैठे तो क्या देखते हैं कि जो माताएं रस्सी डाल करके कुएं से पानी भर रही हैं, तो उस नरम मुलायम रस्सी ने और उसमें खड्डा कर दिया है पत्थर के अंदर। और भी आप देखते होंगे पहले जो कुआओं पे माताएं जाती थीं, जहाँ घड़ा रखा जाता था, घड़ा रखते रखते नीचे जगह पर भी खड्डा हो जाता था, घड़े रखने वाली जगह पर भी खड्डा, गोल सा खड्डा हो जाता था बार बार रखने पर। तो पानी ने सोचा कि एक नरम सी रस्सी जो है और इतने कठोर पत्थर में खड्डा कर देती है, और ये मुलायम घड़े कच्चे मिट्टी से बने हुए पत्थर में खड्डा कर देते हैं, तो पुरुषार्थ से, मेहनत से, रोज के अभ्यास से, रोज के श्रम से ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे पास विद्या नहीं आए। और वो वापस लौट गए और लौट करके फिर गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे आप पढ़ाइए। और फिर वो पढ़ना प्रारंभ किया तो व्याकरण के धुरंधर विद्वान बने पाणिनि, जिन्होंने व्याकरण का प्रथम ग्रंथ जो है ना अष्टाध्यायी के रूप में लिखा है, जो कि सभी विद्वान जिसकी पूरी प्रशंसा करते हैं, जो वेदों को समझने का ग्रंथ है। कहने का मतलब मेहनत परिश्रम को कोई व्यक्ति जहाँ लगा देगा वहाँ पर उसकी जीत निश्चित है। जैसे कोई व्यक्ति स्वास्थ्य से गरीब होता है, यानी रोगी रहता है, भूख प्यास नहीं लगती। एक छोटा सा दृष्टांत आता है, उदाहरण सत्य भी हो सकता है। एक व्यक्ति ऐसा ही कमज़ोर सा था, शरीर कमज़ोर रहता, भूख प्यास लगती नहीं थी, तो वो एक महात्मा जी के पास में गया। जाकर बोला, महाराज क्या करूं, मेरा स्वास्थ्य हमेशा बिगड़ा हुआ रहता है, कोई न कोई बीमारी बसी रहती है, काम करने की इच्छा होती नहीं, भूख लगती नहीं है, जीवन बेकार हो रहा है मेरा, कोई आपके पास औषधि हो महाराज, मैं स्वस्थ हो जाऊं। स्वामी जी ने उसको पढ़ लिया, समझ लिया, निदान किया कि ये बीमार क्यों रहता है। तो उन्होंने कहा, हाँ भक्त मेरे पास में एक औषधि है, वो मैं आपको देता हूँ। और वो अपनी कुटी में अंदर गए और अंदर 15 पुड़िया बना करके लाए। कहा, भक्त एक पुड़िया रोजाना लेनी है तुम्हें, प्रातःकाल उठते ही लेनी है, शौचादि से निवृत्त होकर हाथ मुंह धो करके इस पुड़िया को लेना, खाली पेट की दवाई है ये। पर इसको किस में मिला के लेगा, क्योंकि आयुर्वेद की बहुत सारी औषधियाँ कोई शहद में मिला के दी जाती हैं, कोई अदरक के रस में, कोई अनार के जूस में, कोई मिश्री मलाई में, कोई मक्खन में, उनके अलग अलग अनुपान हैं, उनमें मिला करके उनको लेना पड़ता है। तो बोला इसका अनुपान है कि माथे के पसीने की 10 बूंदें निकालो और उनमें इस पुड़िया को डालो और फिर इसको 2 मिनट घिसो और चाट जाओ, और ये 15 दिन तक तुम्हें लगातार करना है, रोजाना खाली पेट लेनी है। कि ठीक है महाराज। पुड़िया ले गया, घर गया, सुबह जगा, शौचादि गया, अब वही पुड़िया लेनी है खाली पेट, अब माथे का पसीना कैसे निकले। अब उसने क्या, कुछ दंड बैठक लगाई, कुछ दौड़ लगाई, कुछ फावड़ा चलाया, 1 बूंद 2 बूंद घंटों मेहनत करी, तब जाके 10 बूंदें इकट्ठी हुई। और उसने पुड़िया डाली, घिस करके चाट गया, और लगातार 15 दिन तक वो इस काम को करता रहा। घंटों मेहनत करे, मुश्किल से 10 पसीने के बूंद निकलें, उसमें पुड़िया को डाले और फिर चाटे।
तो अब आप लगाओ घंटों की मेहनत, पसीना निकाले इतना, तो उसको भूख लगने लग गई, शरीर से सारे रोग खत्म हो गए, शरीर में आलस प्रमादी खत्म हो गया और स्वस्थ हो गया। अब वो दौड़ा दौड़ा स्वामी जी के पास गया, महाराज आपकी दवाई बड़ी पेटेंट निकली, मेरे तो सारे रोग ही खत्म हो गए और भूख की प्यास भी लगती है और काम करने की इच्छा होती है, शरीर में स्फूर्ति आ गई। महाराज वो दवाई मुझे भी बता दो, मैं भी किसी गरीब को दे दिया करूँगा। स्वामी जी ने कहा भाई वो दवाई कुछ नहीं थी, वो तो जंगल की सूखी घास ला के पीस के पुड़िया बनाई मैंने, काम किया उसके अनुपान ने, माथे के पसीने की 10 बूंदों ने। अगर तू प्रतिदिन शरीर से माथे के पसीने की 10 बूंदें निकालता रहेगा, इतनी मेहनत रोज़ करता रहेगा, तेरे पास स्वास्थ्य की गरीबी रहेगी ही नहीं। और ये बिल्कुल 100% सत्य है। आयुर्वेद कहता है कोई अगर 24 घंटे में अपने इतनी मेहनत करे शरीर से कि 10 बूंदें भी निकालता रहे पसीने की, उसके पास स्वास्थ्य की गरीबी नहीं रह सकती। वो क्या हमेशा स्वस्थ रहेगा, भूख प्यास रहेगी। यानी कि व्यायाम, पुरुषार्थ, मेहनत इस शरीर की माँ मानी जाती है। जैसे माँ अपने बच्चों का देखभाल करती है पूरी तौर से, वैसे श्रम, मेहनत, परिश्रम इस देह, इस जीवात्मा का हर तरफ से उसका उद्धार और कल्याण ही करता है। इसलिए हमें पुरुषार्थ को तीर्थ बनाना चाहिए। हम जो भी इधर उधर धक्का खाते हैं उनमें तो कहीं ना कहीं हमारा धन भी व्यय होता है, स्वास्थ्य भी व्यय होता है, बुद्धि भी बढ़ती नहीं, बहुत सारी परेशानियों में भी हम पड़ जाते हैं। लेकिन मेहनत परिश्रम को जहाँ व्यक्ति लगा देगा वहाँ उसकी गरीबी हमेशा से दूर हो जाएगी और वो मानो दुखों से तर जाएगा। पर इस पुरुषार्थ के जो है विपरीत हमारे देश में कुछ भ्रामक प्रचार हुए, उनके बारे में कल आपके बीच में चर्चा करूंगा। ये एक ऐसा तीर्थ है, लेकिन इसको गिराने के लिए कितनी कोशिश की, उसके लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं। मुख्य रूप से 2 बातें हैं हमारे देश में। हमारे देश के लोगों की मनोवृत्ति 2 प्रकार से बिगड़ी हुई है। एक तो हम ये चाहते हैं कि मेहनत कम करनी पड़े और फल ज़्यादा मिल जाए। हमारे देश की नीयत ऐसी हो गई है लोगों की, मेहनत तो इतनी करनी पड़े और फल इतना मिल जाए, मोटा मिल जाए। और एक ये ज्योतिष ने हमारे देश को बिगाड़ किया है, फलित ज्योतिष ने पुरुषार्थहीन किया है लोगों को। कैसे कैसे किया है ये कल चर्चा करूँगा। यहाँ आज आप ऐसे देख लो कि शॉर्टकट मामला जो है वो हमारे जीवन को कितना हानिकर कर रहा है। एक स्वामी जी सोमानंद जी, उनसे किसी ने पूछा कि स्वामी जी भगवान की भक्ति मिलन के लिए, समाधि के लिए, मुक्ति के लिए कोई शॉर्टकट तरीका है क्या, सीधा सा तरीका? स्वामी जी ने कहा भले आदमी पहाड़ की चोटी का आनंद भी लेना चाहते हो और पसीने से भी घबराते हो, पसीना भी निकले नहीं और पहाड़ की चोटी का भी आनंद ले लो। अर्थात मोटा फल और मेहनत छोटी, इसने हमारा बहुत बिगाड़ किया है। कैसे कैसे किया है ये कल आपके बीच में चर्चा करेंगे। तो पुरुषार्थ, मेहनत, परिश्रम एक तीर्थ है, इसमें हम रोज स्नान किया करें। ओम शम, धन्यवाद।